वीडियो में हमने फर्मेट थ्योरम के बारे में पढ़ा था और इस तरह के भी सवालों के बारे में पढ़ा था कि ए एक्स प्लस बी के पावर एन बटा ए के रूप में अगर कोई संख्या हो, अगर ए एक्स प्लस बी के पावर एन के रूप में संख्या हो कोई और उसको ए से भाग किया जाए और ये अगर इससे डिविजिबल हो तो इसका जो शेषफल होता है बी के पावर एन होता है। यदि b का मान 1 हो तो जो शेषफल का मान होगा वो 1 के पावर n 1 होगा। तथा अगर ax माइनस बी के पावर n के रूप में कोई संख्या हो, अगर ax a से डिविजिबल हो तो शेषफल क्या हो जाता है माइनस बी के पावर n। अब अगर b 1 रख दिया जाए, यदि b बराबर 1 रखा जाए तो माइनस 1 के पावर n। अब यहाँ पर माइनस 1 के पावर n यानी शेषफल जो है n पे डिपेंड हो जाता है। अगर n इज इवन मतलब n सम संख्या हो तो शेषफल 1 हो जाएगा। n इज अगर ऑड तो माइनस 1 होगा, क्योंकि माइनस 1 के पावर कोई भी सम संख्या होगी तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा -1। लास्ट क्लास में मैंने कुछ सवाल दिया था इस पर आधारित आपको बनाने के लिए। मैं उस सारे सवालों को फिर से बना दे रहा हूँ जो मैंने दिया था बनाने के लिए। जैसे 91 के पावर 106 बटा में 18। उस समय मैंने बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि ये जो 91 है इसको हम 18 के गुणज के रूप में +1 या -1 लाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 18 से 18 × 90 और +1 हो जाएगा, यानी 90 जोड़े 1 91। यानी इसको हम लिख सकते हैं 90 + 1। और ये जो 90 है वो 18 से क्या है पूरा पूरा कट जाएगा। और इस सूत्र के अनुसार कि अगर ax + b जो है ये अगर a से पूरा पूरा डिवाइड हो तो शेषफल क्या हो जाता है, शेष यही हो जाता है, यानी 1 के पावर 10 हुआ शेषफल 1। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे आप देखिए कि 18 × 90 पूरा कट गया, शेषफल क्या बचा 1। 1 के पावर 106 का मतलब 1 106 था, सॉरी पावर 106, तो वही बात है, शेषफल 1 होगा। जैसे दूसरा सवाल है 93 की पावर 94, 93 बटा 94, 93 के पावर है 35। अब इसका रिमाइंडर बताना है। तो देखिए इसमें +1 जोड़ने पर तो प्राप्त नहीं होगा 93। अगर 94 में से 1 घटा देते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा 93। यानी हम 93 को क्या लिख सकते हैं 94 - 1 की पावर 35। अब ये डिविजिबल है मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल क्या हो जाएगा -1 के पावर 35। और -1 के पावर 35 का मतलब कि शेषफल क्या हो जाएगा -1। और -1 तो लिखते नहीं हैं हम, यानी -1 + 94 यानी कितना हो गया 93। तो दूसरा सवाल का जो आंसर था 93, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो तीसरा सवाल था 751 141 बटा 150। हमको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे ये देखिए 15 से 5 बार में कीजिए, 150 25 750 हुआ, तो शेषफल कितना हुआ बचा 1। 1 के पावर 141 और 1 कोई +1 है तो पावर कुछ भी हो सीधे शेषफल क्या हो जाएगा 1। नहीं तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 750 + 1 141 बटा 150। अब ये देखिए 150 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल क्या हो जाएगा 1। तो 1 के पावर 141 का मतलब कि शेषफल क्या हो गया 1। 4 नंबर क्वेश्चन, उस समय हो सकता है नंबरिंग कुछ दूसरा हो लेकिन यही सवाल दिए थे, तो इसका कहा जाकर रिमाइंडर बताइए। तो आप ये सोच सकते हैं, अब आप ये सोच सकते हैं जैसे 41 है, यहाँ 42 से कितना कम है -1, यानी इसको आप 42 माइनस क्या लिख सकते हैं 1 पावर 40 42। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा -1 के पावर 40 यानी 1। तो इस तरह जो चारों सवाल दिए थे बनाने के लिए इसका आंसर ये होंगे।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे मान लीजिए कि 44/24 हो, अगर इसके रिमाइंडर के बारे में बात की जाए, इसका जो शेषफल होगा तो क्या हो जाएगा, 24 से 44 एक बार में जाएगा, भाग करके चेक कर सकते हैं। यानी रिमाइंडर का जो मान है वो कितना है, 20। और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई ये 4 से दोनों कट जाएगा, 4 से ये 11 बार में, 4 से ये 6 बार में, यहाँ किससे कटा है, 4 से। तो इसका रिमाइंडर निकालते हैं, तो 6 से ये 11 एक बार में गया, यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 5। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 20 है और यहाँ क्या है, 5। इसलिए क्या ये गलत है, एकदम गलत है। अगर सही रिमाइंडर में, क्योंकि हमको तो 24 से भाग किए हैं, यहाँ जो रिमाइंडर दे रहा है किससे दे रहा है, 6 से। अगर आपको सही रिमाइंडर निकालना है तो जिससे आप कटाए हैं और ये जो प्राप्त हुआ है उसी में गुना कर देते हैं। 5 का क्या हो जाएगा, 20। जैसे एक और लेते हैं, जैसे 35/15, तो इसका जो रिमाइंडर हुआ कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो 5 से यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 से ये कितने बार में कटा, 7 बार में, 5 से 3 बार में, तो रिमाइंडर कितना आया बताइए, 3 दूनी 6 और 7 में से 6 गया, क्या बच्चा, 1। अब इस 1 में किससे गुना करना पड़ेगा, जिससे हम सिंप्लीफाई किए, कटाए हैं इसको, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5। यानी आप एक बात समझ लीजिए कि जब आप कोई ऐसी संख्या हो जिससे उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो जो लास्ट में रिमाइंडर आए ठीक उसी संख्या से गुना करते हैं जिससे आप उसको सिंप्लीफाई किए हैं। कुछ इस तरह के सवाल को और ले रहे हैं हम, जैसे अब ये देखिए 5⁻29 को 75 से भाग करने पर क्या शेषफल हो गया। अब एक चीज़ देखिए, 75 में क्या 5 का कोई ऐसा घात हो, यानी पावर हो, जिसको उतना करने पर ये 75 के गुना में 1 जोड़ने या घटाने के बराबर हो जाए। 75 का 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का क्यूब 125, कोई बनने लायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अगर दोनों में कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर आ जाए, तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटा देते हैं और लास्ट में उसको उससे गुना कर देंगे तो रिमाइंडर प्राप्त होगा इसके अनुसार। अब जैसे देखिए, इसको 75 को हम 25 या 75 लिख सकते हैं, तो यानी हम इसको लिखते हैं 5 × 5 50 25, यहाँ 5 29 बार है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, या यहाँ पर 5⁻2 भी लिख सकते थे समझाने के लिए कि इसको, और 5 × 5 × 3, और ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 कट गया, यानी 50 25 कट गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ 25 से ऊपर और नीचे कटा दिए, लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा हमको 25 से गुना करना पड़ेगा। अब बचा हमारे पास क्या, 5⁻27 3। अब हम 5 कुछ कर सकते हैं, 5 को नज़दीकी लिख सकते हैं, तो 5 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 -1 ⁻27 बटा 3। अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, 3 दूनी 6 में से गया, क्या बच्चा, 5, यानी x - b के रूप में लिख दिए हम, तो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, -1⁻27। और माइनस के पावर कोई विषम संख्या हो तो रिमाइंडर माइनस ही बचता है, और माइनस आने का मतलब कि इसको पहले प्लस बनाते हैं, तो -1 में किसको जोड़ते हैं, भाजक को जोड़ते हैं, तो भाजक क्या है इसका, 3। पहले भी बता चुके हैं कि अगर रिमाइंडर माइनस में है, वैसे आंसर रिमाइंडर माइनस में नहीं लिखा जाता है, इसलिए रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके भाजक को ही जोड़ लेते हैं, तो 2 हुआ। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 है, लेकिन हमको भाग किससे करना था, 75 से, इसलिए जो रिमाइंडर हमारा आएगा, वो जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो 2 में किससे गुना कर देंगे, 25 से, 50। तो ये हमारा सवाल का आंसर हुआ। 2 अगर 2 तक आप छोड़ते तो सीधे गलती हो जाता है, ये 25 को इसमें गुना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे 3 के पावर 37 बटा 15, अब इसका कहा जाए कि रिमाइंडर बताइए। तो आप देख सकते हैं कि 15, 3 का पावर ऐसा कुछ है नहीं जो 15 के नज़दीकी संख्या के बराबर, मतलब ऐसा 3 के पावर कुछ है नहीं कि जो 15 में गुना करने के बाद 1 या -1 घटाने के प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्या में हम क्या करते हैं कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड करते हैं। अब आप देखते हैं कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, यानी 3 गुने 5, और यहाँ पर 3 है ही, यानी इसको क्या करते हैं, 3 और 3 के पावर 36 लिखते हैं, और इसको 3 गुने 5, 3 5 15, ये 3 3 कट गया। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा याद रखने के लिए। अब इसको 3 से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचा, 3 के पावर 36 बटा 5, फिर 3 को उसी तरह 3, हमको यहाँ ध्यान रखना है कि नज़दीकी संख्या प्राप्त करनी है। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 36 को हम 3 के स्क्वायर गुने 18 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 के पावर 18, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 गुने 5 -1 के पावर 18। अब ये देखिए पार्ट, इससे पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो रिमाइंडर हुआ -1 के पावर 18, माइनस के पावर सम संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा +1। तो क्या यही आंसर हो गया, नहीं, ये आंसर किससे, ये 5 से भाग करने पर, लेकिन हमारा भाग किससे था, 15 से, इसलिए जिससे हम सिंप्लीफाई किए हैं उसको इसमें गुना कर देंगे, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3। अगले पर आते हैं। यदि कोई संख्या a के पावर n प्लस b के पावर n के रूप का हो, ठीक हो, रूप में है, और n जो है हमारा विषम संख्या हो, n विषम यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर आप जानते हैं मतलब विषम संख्या। तो ये जो a के पावर n प्लस b के पावर n, अगर इस रूप का कोई संख्या हो तो ये पूरा ये जो a के पावर n जो है और ये जो b के पावर n, यह डिविजिबल बाय a प्लस बी। तो a के पावर n प्लस b के पावर n, यह पूरा डिविजिबल हो जाएगा a प्लस बी से। यानी कहने का मतलब कि अगर ये n विषम संख्या हो और इस रूप की संख्या हो तो ये पूरा a प्लस बी से कट जाएगा। यानी अगर ये पूरा a प्लस बी से कट गया, a प्लस बी से अगर पूरा कट गया, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3, कहा जाए कि इसका रिमाइंडर बताइए। तो देख रहे हैं कि ये इस रूप का है, तो ये पक्का जो है a प्लस बी से कट जाएगा। तो a की जगह पर क्या है 5, b की जगह पर क्या है 7, 5 जोड़ 7 कितना हो गया 12, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो अगर n विषम हो तो ये a प्लस बी से पूरा कट जाएगा। इसके आधार पर एक सवाल लेते हैं, अच्छा सवाल है। जैसे एक सवाल है, देखिए 1 के पावर 35, 2 के पावर 35, 3 के पावर 35 प्लस डॉट 89 के पावर 35, करें कि इसको 90 से भाग कीजिए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ डॉट का मतलब कि 3 के बाद 4 5 6 7 एकदम डॉट कहाँ तक है, ये बीच में 88 तक है, 89 तो लास्ट में दिया है। इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं 2 के पावर 35, 3 के पावर 35। अब ये बताइए अगर ये 89 के पावर 35 तो इसके पहले क्या होगा बताइए, 88 के पावर 35, इसके पहले 87 के पावर 35 प्लस डॉट हमको किससे भाग करना है 90 से। अब यहाँ ध्यान रखें कि अगर a के पावर n जो हो, अगर b के पावर n अगर इस रूप की संख्या हो, पावर अगर विषम संख्या हो, तो ये a प्लस बी से पूरा कट जाएगा और ऐसी स्थिति में रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 के पावर 35 और 89 के पावर 35, ये भी विषम संख्या, ये विषम संख्या, दोनों का पावर सेम है। ये जो 1 के पावर 35 और 89 के पावर 35 जो है, ये 1 प्लस 89 यानी 90 से पूरा कट जाएगा। अब हम इसका पेयर बनाते हैं,
जैसे इसको एक साथ लिख दे रहे हैं, ये समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है इसका। ठीक, ये इसी तरह 2 के पावर 35 और 88 के पावर 35, 3 के पावर 35, 87 के पावर 35 प्लस डॉट 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 बटा 90। अब ये इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी से कट जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस 88 90, 3 प्लस 87 90, ये भी क्या हो जाएगा 90 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0। तो क्या रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कहीं बीच में ऐसी संख्या होगी 44 के पावर 35, 45 के पावर 35 और 46 के पावर 35, इन दोनों का पेयर बन जाता है 44 46 90, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बनता। एक बात तो तय है ना, जब इसका पेयर नहीं बनता तो ये जो लास्ट वाली संख्या है ये अकेले बच जाती, 45 के पावर क्या बच जाता 35, और सबका जो 0 हो जाता, लेकिन इसका तो कोई पेयर नहीं है इसलिए ये अकेला रह जाता। यानी लास्ट में हमको जो 90 है किससे भाग करना, 45 के पावर 35 में किससे भाग करना होता, 45 के पावर 35 में 90 से भाग करना होता। क्यों, क्योंकि इसका शेषफल 0, इसका शेषफल 0, इसका शेषफल 0, लेकिन लास्ट में ये और भी जो है सब दोनों का जो पेयर बन जा रहा था, जैसे 44 का 46 से, इसके 43 का इधर 47 से, 43 के पहले 41 है तो वो भी बनता किससे पेयर, लेकिन ये 45 के पावर 35 जो है ये इसका कोई पेयर नहीं बनता, जोड़ा नहीं बनता। अब नहीं बनता तो लास्ट में ये संख्या बच जाती, और हमको अब इससे भाग करना है, इधर साफ साफ लिख दे रहे हैं थोड़ा, 45 के पावर 35 को हमको भाग करना है 90 से। अब इसको भाग करना है, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका रिमाइंडर फाइनल रिमाइंडर होगा। तो देख रहे हैं कि 45 का कोई ऐसा गुणज नहीं है जो 90 के नज़दीक आ सके। अब 45 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत हो जाएगा 1225। तो क्या करते हैं, वैसे देख रहे हैं कि ये 45 और 90 45 से कट जाएगा तो एक 45 लिखते हैं यहाँ पर, और 45 के पावर क्या बच गया तब 34, 90 45 से यहाँ पर कटाएं, ध्यान दीजिए 45 से कटाए हैं। हाँ, अभी 45 से 90 कटा दिए। ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको 45 से गुना करना पड़ेगा। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं इस तरह, 2 गुने 22 जोड़ 1। तो ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा इससे कट जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 के पावर 34 यानी 1। लेकिन हमको यहाँ 2 से थोड़े भाग करना है, हमको तो भाग करना है 90 से, यानी जो फाइनल रिमाइंडर हमारा होगा जिससे कटाए हैं यानी 45 से हमको गुना करना पड़ेगा, और इसका ये फाइनल रिमाइंडर हो 45। तो एक बार परीक्षा में इस तरह का भी सवाल दे देता है, इतना है 10 के पावर 1 जोड़ 10 के पावर 2 10 के पावर 3 डॉट 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 10 के पावर 100, इसको 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। एक काम करते हैं, 10 के पावर 1 का मतलब कि 10 को 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आया 4। फिर 10 का स्क्वायर यानी 100, फिर 6 से भाग करते हैं, 6 6 का 36, रिमाइंडर कितना है 4। 10 का क्यू यानी 1000 को 6 से भाग करते हैं तो 6 एकम 6, 4 6 का 36, 4 6 का 36, यानी इसका भी रिमाइंडर 4 है। एक बात आप देख रहे हैं कि 10 का पावर कुछ भी हो, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, हमेशा किसी भी स्थिति में क्या आ रहा है रिमाइंडर 4। तो अब इस सवाल पर आते हैं। अब 10 को हम 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या है 4, यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या है 4, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना है 4। इसी तरह ये हर एक टर्म में रिमाइंडर क्या आएगा 4, यानी हमारा जो रिमाइंडर इस तरह है कि 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट डॉट, यहाँ चूँकि 100 लिखा है यानी 100 टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक, 100 पदों तक। तो आप 4 को 100 बार जोड़िए
अच्छा ये बताइए, 4 को जब आप एक बार जोड़ते हैं तो 4 हुआ, 2 बार जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 का मतलब कि 2 गुने 4। 4 को आप 3 बार जोड़ेंगे तो 4 3 12, यानी 3 गुने 4। यानी आप जितने बार जोड़ते हैं उससे उतने को मतलब 4 को उतने बार से, जैसे 3 बार जोड़े हैं तो 3, 4 को 3 बार 3 से गुना कर दिए। अगर 4 बार जोड़ेंगे तो 4 को 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 4 को कितने बार जोड़े हैं? 100 बार। तो 4 गुने 100 बट्टा में 6, यानी 400 बट्टा में 6। अब इसका जो रिमाइंडर हुआ वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 6 का 36, 6 6 का 36, यानी फाइनल रिमाइंडर आपका कितना है? 4 ही आया। तो इस प्रकार इस तरह के सवाल को आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विल्सन थ्योरम के हम बारे में आज पढ़ेंगे। अगर कोई संख्या n-1 फैक्टोरियल n-1, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, बटा में n फैक्टोरियल के रूप में हो, जहाँ n जो है एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य का मतलब कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हो, तो जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जो होता है वो n-1 ही होता है। जो रिमाइंडर होता है n-1 होता है। जैसे अब ये फैक्टोरियल, थोड़ा फैक्टोरियल पर आते हैं। ये फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब बता दे रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल आप जैसे मान लो कि 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल आप इस तरह लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये दोनों फैक्टोरियल ही हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरह कीजिए। फैक्टोरियल का मतलब बता रहे हैं। और जैसे फैक्टोरियल 3, इसका मतलब होता है कि 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है कि 4 से शुरू कीजिए, उसके बाद घटते जाइए और गुना का चिन्ह बीच में लगाते जाइए। कहाँ तक घटते घटते? 1 तक। 4 3 12 दूनी 24। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 5 का 20 या 60 दूनी 120। तो अब आप फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई संख्या, इसको फैक्टोरियल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस रूप का हो, फैक्टोरियल n-1 बटा फैक्टोरियल, जहाँ n क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? n-1। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 बट्टा में 5 लेते हैं। अब यहाँ पर 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो देखा जाए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। पहले फैक्टोरियल 4 का मान बताइए। तो 4 का मान हो रहा है 4 3 12 दूनी 24, निकाल सकते हैं। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 3 12 दूनी 24 बट्टा में 5। तो 5 से भाग करते हैं इसको 24 में, तो 5 चौका 20, 4, यानी जो हमारा फाइनल रिमाइंडर हुआ वो किसके बराबर हुआ? n-1, यानी इससे 1 कम। n-1 का मतलब 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। इसी तरह फैक्टोरियल 6 बट्टा में 7 का करते हैं। 7 एक प्राइम नंबर है, 6 को आप गुना कीजिए, तो 6 को आप गुना करेंगे। अब फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिखते हैं? 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बट्टा में 7। तो 6 5 30 चौका 120, 120 दिया 360, 360 तो नहीं 720, यानी 720। अब हमारे इस नियम के अनुसार इसका रिमाइंडर 6 ही बचना चाहिए। देखते हैं, 7 से भाग करते हैं 720 में, 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14, 6। तो जो हमारा रिमाइंडर है क्या है? 6। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब जैसे 7 एकम 7 से 7 एक 0, 2 उतरा तो नहीं गया तो 0 दे दिया, यहाँ पर 0 होना चाहिए, 0। तब ये 0 उतर गया, 7 दूनी 14, यानी हमारा फाइनल जो रिमाइंडर हुआ वो क्या बचा? 6। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो ये थ्योरम है, इस थ्योरम के अनुसार अगर नीचे वाली संख्या अभाज्य संख्या हो और फैक्टोरियल n-1
एन के रूप में हो तो एन, ये फैक्टोरियल नहीं होगा, सॉरी, एन के रूप के हो, यहाँ पर भी एन नहीं होगा, गलती से लिख दिया, चला, एन के रूप का हो तो सीधे इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। जैसे एक और लेते हैं, फैक्टोरियल 2 बटा में 3 हो तो 2 गुने 1, यानी 2 बटा 3 का मतलब कि रिमाइंडर क्या है इसका, 2 है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, बार फिर से बता दे रहे हैं, ये फैक्टोरियल n माइनस बटा n के रूप में हो तभी रिमाइंडर n माइनस 1 होगा। यहाँ फैक्टोरियल n गलती से बोल दिए थे, यहाँ इस रूप का हो तभी n माइनस 1। आगे चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। जैसे एक सवाल है कि अगर √2 प्लस √3 प्लस √4 डॉट 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 √80 को हमको भाग करना है 24 से, तो कह रहा है कि इसका रिमाइंडर बताइए। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा 24 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले फैक्टोरियल 2 का मान बोलिए, 2 का मान जो होगा 2 गुने 1 2 ही होगा, 3 का 3 दूनी 6, इसका 4 3 12 दूनी 24 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका भी कुछ मान होगा, पूरा मान तो नहीं निकाले हैं। अब इससे भाग कीजिए, 2 में 24 से भाग कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 6 ही आएगा। निकाल कर दिखा दे रहे हैं, जैसे 2 को 24 से भाग करना है तो 0 बार में जाएगा तो 0, रिमाइंडर क्या है +2। 6 को 24 से भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 6, लेकिन 24 से 24 पूरा कट जाएगा, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या होगा 0। अब एक बात यहाँ से एक बार देख लीजिए, अगर जहाँ ये कट जा रहा है मतलब जिसका रिमाइंडर 0 हो रहा है, उसके बाद की सारी संख्या जो होगी वो रिमाइंडर उसका भी 0 होगा। जैसे मान लेते हैं कि 4 के बाद 5 होगा, अब 5 का मतलब फैक्टोरियल 5 का मतलब कि 5 गुने फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 24 से तो पूरा पूरा कट ही जा रहा है, इसलिए इसका रिमाइंडर भी क्या होगा 0। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह के सवालों को बनाएं तो पहले आप शुरू से चलिए, आप देखेंगे कि कुछ संख्या के बाद उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और जहाँ इसका रिमाइंडर 0 होगा उसके बाद की जो सारी संख्याएं होगी उसका भी रिमाइंडर क्या होते जाएगा, 0 होते जाएगा। इस तरह ये सारा अब 0 होते जाएगा। जब 0 होगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब हमको केवल इससे मतलब है। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 2 जोड़ 6, 8 बटा में 24, और 8 24 से छोटा है, इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 8। इस प्रकार इस तरह के सवालों को आप बना लीजिएगा। अब जैसे इसी सवाल को लीजिए, फैक्टोरियल n 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 80 बटा में 6, कहा जाए कि इसका रिमाइंडर बताइए। अब आप देखते हैं फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुने 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुने 1 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुने 2 गुने 1 6, फैक्टोरियल 4 का मान। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अब फैक्टोरियल 1 का मान 1 हुआ तो जब 1 में हम 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया, 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब कि 2, अब 2 में 6 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, अब 6 में 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो सारी संख्याएं हैं उन सारा का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जैसे एक चीज़ आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखते हैं हम, या इसको इस तरफ लिख सकते हैं 4 गुने फैक्टोरियल 3। अगर आप इसको यहाँ पर रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दीजिए, फिर फैक्टोरियल तोड़िएगा तो 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। तब ये फैक्टोरियल जो 4 है वो इस रूप का हो गया, और फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 तो पूरा पूरा 6 से कट ही जा रहा है, इसका मतलब कि ये भी कट जाएगा। इसी तरह फैक्टोरियल 5 भी कट जाएगा, फैक्टोरियल 6 भी कट जाएगा, और ये पूरा जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि सारा का रिमाइंडर क्या बच गया, 0। केवल इसका रिमाइंडर 1 बचा और इसका रिमाइंडर 2। तो इस प्रकार हमारा जो रिमाइंडर हुआ क्या हो गया, 1 जोड़ 2 3, और 3 में 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 3। तो इस तरह आप सवाल को बना सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बनाइएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। सवाल मैंने दिया है 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 सवाल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।